मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल प्रस्तावित कार्यक्रम है। बता दें आपको कि सुबह 8 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे सीएम और 8:45 पर पहुंचेंगे जोधपुर एयरपोर्ट। आईआईटी जोधपुर का 11वां दीक्षांत समारोह आईआईटी करवड़ जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम होगा। इसके बाद ग्राम दहीजर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का अवलोकन करेंगे सीएम। इसके बाद संविधान हत्या दिवस मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो सुबह 8 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री। 8:45 पर पहुंचेंगे जोधपुर एयरपोर्ट। आईआईटी जोधपुर का 11वां दीक्षांत समारोह जिसमें शामिल होंगे सीएम। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 14 नवंबर के पास चल रहे निर्माण कार्य में जलभराव की समस्या का बरकरार मिली है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर 14 नंबर के पास चल रहे निर्माण कार्य में जलभराव की समस्या बरकरार मिली, जिस पर स्थानीय नागरिकों की शिकायत सुन डिप्टी सीएम ने मौके पर ही अधिकारियों को फटकार लगाई और ठेकेदार को सख्त हिदायत दी। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री मणिपाल हॉस्पिटल के सामने स्थित 1 नंबर क्षेत्र पहुंचे तो डिप्टी सीएम ने वहां पर भी देखिए जायजा लिया, जहां कार्य की गुणवत्ता देखकर उन्होंने संतोष जताया। स्थानीय लोगों ने भी कार्य की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है। ढेर के बालाजी इलाके में जहां कभी कमर तक पानी भर जाता था, वहां पानी की निकासी होने से लोगों में खुशी की लहर है। डिप्टी सीएम को मौके पर देखा तो स्थानीय मटकी बेचने वाली एक वृद्ध महिला ने आकर डिप्टी सीएम का आभार जताया। डिप्टी सीएम ने भी भरोसा दिलाया कि जनता की समस्याओं का समाधान ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये भी दोनों तरफ से टूटी है, तो उसकी भी रिपेयरिंग का क्यों बता रहे हो, ये बताएंगे। जो अपन ने ड्रेन को जो क्रॉस करा है तो उसमें सीवर के साथ हमारा थोड़ा सा कंप्लीट हो गया, उसको हमने रिपेयर कर दिया सबको। अब जैसे ही 2-5 दिन हमें खुला मिलेगा, डामर की हमारी पूरी तैयारी है, सब कुछ रहता है। हम खुलते हैं उधर वाली पट्टी में केवल हमारा 2 किलोमीटर का टुकड़ा बाकी इधर हमने एक लेयर डीबीएम की कर दी है, तो रोड इधर ट्रैफिक स्मूथ है। उधर वाले टुकड़े में तो 2 किलोमीटर का टुकड़ा हमारा बाकी उसका डीबीएम कर दिया, तो वो हम जैसे ही 5-7 दिन में से मौसम होता है मिलिंग करके हमने तैयार कर रखा है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो हो रहा है 14 नंबर, ये तो बहुत ही अब वो एक दूसरे पे डाल रहा है। एनएच डाल रहा है, जेडीए पे जेडीए डाल रहा है, एनएच पे बीच में नगर निगम भी आ रहा है। क्या हो रहा है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। आप बैठ जाओ, आज ही बैठ जाओ, और सुबह मैं 10-10:30 जब आऊँगी तब आप मुझे बता देना कि ये तो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है। अभी मॉनसून है तो अभी तो तुरंत सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक दूसरे को हटाने का षड्यंत्र करते रहे और 5 साल तक नूरा कुश्ती चलती रही, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान गर्त में चला गया। अब हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान को चहुमुखी विकास की ओर लेकर जा रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के बारे में जो बयान दिया, उस बारे में कहना चाहता हूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी उनको हटाने का षड्यंत्र रच रहे थे और स्वयं अशोक गहलोत जी उप मुख्यमंत्री जी को हटाने का षड्यंत्र रच रहे थे। 5 साल तक नूरा कुश्ती का खेल चलता रहा। उसी का परिणाम है कि राजस्थान 5 साल में गर्त में चला गया। अब हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी 1.5 साल के अंदर दिन रात मेहनत के राजस्थान को चहुमुखी विकास की ओर ले जा रहे हैं। ये चीजें कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रही और इस तरह से वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करती रहती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का सरकार पर पलटवार। सीएम भजनलाल शर्मा के चैलेंज को टीकाराम जूली ने स्वीकार कर लिया है। विधानसभा में हमारे प्रश्नों का सरकार जवाब नहीं दे पाई। टीकाराम जूली ने कहा, सीएम साहब हम आपका चैलेंज को स्वीकार करते हैं। जनता के सामने 1.5 साल बनाम 5 साल की तुलना हो जाएगी।
तो देखिए मुख्यमंत्री ने कल जो बयान दिया था, जो चुनौती दी थी, अब उसको टीकाराम जूली ने एक्सेप्ट कर ली है। उन्होंने कहा कि हम आपके चैलेंज को स्वीकार करते हैं। जनता के सामने 1.5 साल बनाम 5 साल की तुलना हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि कांग्रेस के शासन में और अब बीजेपी के शासन में वो डिबेट करना चाहते हैं, तो हमें उनकी डिबेट मंजूर है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि वो जनता के सामने डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति के अंदर डिबेट करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म, जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, वो होता है विधानसभा। विधानसभा के अंदर जो हमने क्वेश्चन उठाए हैं मेरे द्वारा या मेरे विधायक साथियों के द्वारा, उनका तो कभी जवाब मिला नहीं, न मुख्यमंत्री जी ने दिया न उनके मंत्रियों ने दिया। अब मुख्यमंत्री जी ने ये नई बात कही है, तो ये चुनौती भी स्वीकार है। समय, स्थान, जगह सब आप बता दीजिए, हम जहां भी आप कहोगे वहीं डिबेट करने के लिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार और भाजपा के कार्यक्रमों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जूली ने भाजपा पर अघोषित आपातकाल लगाने और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। साथ ही 1975 के आपातकाल को संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया और इंदिरा गांधी की नीतियों की सराहना भी की। कहा कि कांग्रेस की नीयत और नीति हमेशा साफ रही है, जबकि भाजपा के पास कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 11 वर्ष बीतने के बावजूद जो वादे जनता से किए, चाहे काले धन के हो, चाहे 15 लाख खाते में डालने के हो, चाहे महंगाई कम करने को हो, चाहे डॉलर रुपए को बरोबर करने को हो, चाहे गंगा मैया को साफ करने को हो, जो जो बातें कही थी आज वो कोई पूरी नहीं हो पा रही है। एक नया जुमला देश के अंदर लेके आए हैं, काला दिवस, आपातकाल के रूप में, कि हम 50 साल आपातकाल के काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, इंदिरा गांधी जी वो लीडर थी जो अमेरिका से डरे नहीं। उसका 7वां बेड़ा आने के बावजूद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, देश के अंदर बैंकों को आम जनता के लिए खोलने का काम किया, देश की सीमाओं को बढ़ाने का काम किया, देश के अंदर जो अलग अलग रियासतें थी उनको एक करने का काम किया। इंदिरा जी का मुकाबला ये लोग कर पाएंगे क्या? बात करते हैं आपातकाल की। आपातकाल लागू हुआ 75 के अंदर, उसके बाद भी जनता ने वापस इंदिरा जी को चुनकर उनके इस निर्णय को सही करार दिया। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी सिरोही जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां पर टोडुआ स्थित भुवनेश्वर महादेव मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। इसके बाद मंत्री खराड़ी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए। आपातकाल की बरसी पर भाजपा ने काला दिवस मनाया। बाबूलाल खराड़ी ने आपातकाल को बताया संविधान की हत्या करने वाला कदम। साथ ही आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों को लेकर भी जानकारी दी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस को तानाशाह बताया है। तो कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी सिरोही के दौरे पर रहे। इससे पहले कश्मीर में तो कभी भी आकर के मार काट के चले जाते थे, कोई होता नहीं था। लेकिन पाकिस्तान में ट्रेनिंग दे करके उन आतंकवादियों को हिंदुस्तान की पूर्ण धरती पर, जहां पर भीड़ वाला एरिया है, वहां भेजते थे। एक भी नहीं जाते थे, वो महीनों भर वहां रुकते थे, वहां रुक करके रेडी करते थे। जब इतने दिन रुकते थे, उनका खाना पीने वाला उस समय भी था और आज भी मौजूद है। उनको रहने के लिए जगह देने वाला आज भी है, उस समय भी है। वो तो केवल अनुकूलता की इंतजार कर रहे हैं, हमारी मदद करने वाली सरकार कब आए और वक्त खोल करके हिंदुस्तान को मार। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पखवाड़ा शिविर को लेकर संदेश दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। राम राम साहब, प्रिय प्रदेशवासियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन को साकार करने के लिए और अंतिम व्यक्ति के घर तक विकास का उजियारा पहुंचाने के लिए हमने 24 जून से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ किया है, जो 9 जुलाई 2025 तक चलेगा। साथ ही हमारी सरकार
द्वारा चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की सफलता के लिए भी आप सभी को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के दौरान आप जन के सहयोग से हमने प्रदेश के लगभग 10,500 ग्राम पंचायतों में करीब 1.5 लाख कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें करीब 1 करोड़ 10 लाख नागरिकों की भागीदारी रही। अभियान के अंतर्गत 20,000 से अधिक जल स्रोतों की सफाई के कार्य किए गए। जल संरक्षण के इस पावन अभियान की सफलता के बाद हमने जन सेवा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की शुरुआत की है। अंत्योदय का सिद्धांत कहता है कि जब तक गरीब, किसान, मजदूर सशक्त नहीं होगा तब तक गांव का विकास नहीं होगा। यह अंत्योदय संबल पखवाड़ा उनके दर्शन को साकार करने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों के वर्षों से अटके कार्यों की पूरा करने की योजना, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाना है। इस पखवाड़े में शिविरों के माध्यम से भूमि संबंधी विवादों का समाधान, ग्रामीण को उनकी जमीन का बंटवारा, स्पष्ट स्वामित्व पट्टा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में 10,000 गांवों में बीपीएल परिवारों का सर्वे करके उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। ऐसे अनेक कार्य हैं। पानी की टंकियों की सफाई, लंबित नल कनेक्शनों का प्रावधान, लीकेज की मरम्मत, नहरों की सफाई से गांव में स्वच्छ पेयजल, बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। नर्सरियों से पौधों का वितरण, एक पेड़ मां के नाम अभियान, पर्यावरण को मजबूत करना, मृदा नमूनों का संग्रहण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किसानों को वैज्ञानिक खेती करने में सहायक बनेगा। इसी तरह बारिश के समय में हमारे पशु बीमार होते हैं, इसलिए मंगला पशु बीमा, पशुओं की जांच, इलाज और उनका टीकाकरण से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। आयुष्मान कार्ड वितरण से गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। ऐसे के लंबित प्रकरणों के निस्तारण से जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जुलाई का माह है, विद्यालयों में प्रबोत्सव से बच्चों का नामांकन बढ़ेगा, जिससे शिक्षा का प्रसार भी होगा, उनकी पुस्तकों का वितरण भी होगा। ये सारे काम उसमें होने वाले हैं। कई कार्य ऐसे हैं जैसे झूलते तारों और विद्युत पोलों की मरम्मत से गांव में सुरक्षित बिजली आपूर्ति होगी। ये कार्य सीधे तौर पर गरीब और वंचित वर्ग के जीवन को प्रभावित करेंगे। उनके वर्षों से अटके कार्य अब पूरे होंगे। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इस पखवाड़े में लगने वाले शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लें। अपने गांव के लोगों को इन शिविरों की जानकारी दें। जो अभी भी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, शिविर में जाएं, अपने लंबित कार्य पूरे करवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि अंत्योदय के इस मिशन को सफल बनाएं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का उजियारा पहुंचाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर जी के सपनों का भारत बनाएं। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी अपील करना चाहता हूं, चाहे वो हमारे जिला परिषद के सदस्य हों, जिला प्रमुख हों, प्रधान हों, पंचायत समिति के सदस्य हों, हमारे सरपंच हों, उन सभी से भी मेरा आग्रह है कि हम सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को किस तरह से लाभ मिल सकता है, उस लाभ को आप दिलाने का काम करें। हमारा लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, जिससे कि हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, उत्कृष्ट राजस्थान बने। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। राम राम साहब। तो आप यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री को सुने थे, जहाँ पर सीएम ने जनता को संदेश दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर की जानकारी सीएम ने दी है। कहा कि इस शिविर से जनता को लाभ मिलेगा।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान विश्वविद्यालय इकाई की ओर से भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जन जागरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारत के युवाओं को आपातकाल के भीषण अनुभवों से अवगत कराने और लोकतंत्र की रक्षा हेतु परिषद की ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित करने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर की सांसद मंजू शर्मा रहीं और मुख्य वक्ता एबीवीपी के क्षेत्र संगठन मंत्री अश्वनी शर्मा ने युवाओं को आपातकाल की भयावहता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया। संगोष्ठी की शुरुआत दीप प्रज्वलन और अतिथियों के स्वागत के साथ हुई, जिसमें उन्हें संविधान की प्रारूप पुस्तिका भेंट की गई। सिरोही से बड़ी खबर है। सिरोही में केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केंद्रीय विद्यालय संगठन की उपायुक्त ने शिक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। शिक्षा मंत्रालय को भेजे प्रस्ताव में कुल 15 जगहों के नाम शामिल हैं, जिसमें से 14 जगहों के प्रस्ताव पहले भेजे जा चुके थे। अब इसमें सिरोही जिले में भी केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव शामिल किया गया। चैलेंज मेथड कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पारित किया था। बांसवाड़ा में आपातकाल की 50वीं वर्षी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आपातकाल के दौरान मीसाबंदी कानून के तहत जेल भेजे गए स्वतंत्रता सेनानियों को इस मौके पर सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा के पूर्व विधायक नवनीत नेनामा और सामाजिक कार्यकर्ता मालती बहन मौजूद रहे। आज से 50 साल पहले आज के दिन ही जब आपातकाल लगाया गया था, तब ये कहा गया था कि उस आपातकाल में जो व्यक्ति जिनका सम्मान किया है ना, उनके द्वारा जन आंदोलन चला गया और वे 19 महीने किताब है जिसके तहत वो 19 महीने तक जेल रहे आदरणीय नवनीत भाई नेनामा साहब। और हमारे जिले में कुल 5 लोग जिस समय जो जेल गए थे, उस समय यह था कि ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इस प्रकार का कार्यक्रम था। और 42वां संविधान संशोधन करके इन्होंने इस संविधान की खुद ने धज्जियां उड़ा के तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने जो हमारे देश में इस प्रकार का जो कार्य किया, ये नागौर के मेड़ता सिटी में शहर में शांति, कानून व्यवस्था और आमजन में सुरक्षा का माहौल बनाए रखने को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में आरएएफ की बटालियन के जवानों के साथ जिले के विभिन्न थानों से आई पुलिस टीमें भी शामिल हुई। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आगामी समय में किसी भी संभावित संवेदनशील स्थिति को देखते हुए यह फ्लैग मार्च एहतियातन निकाला गया। सीआरपीएफ की प्लाटून, इसके साथ में मेड़ता कस्बे के ऐसे मुख्य जगह जो लॉ एंड ऑर्डर की रूप से बहुत सेंसिटिव है, उनमें हमने एक मार्च किया ताकि भविष्य में कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ सीआरपीएफ की आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स जो कंपनी है उसके साथ एक मार्च। सर रूट क्या रखा गया था, कहाँ से शुरू हुआ था, क्या है इसका जो रूट है अपने बस स्टैंड से गाना मार्केट होती है, अपने 4 मंदिर